ठंडे में मैंने नहीं तो पहले डाल ठंडे पानी बरवाला की ओर से सबसे पहले मैं आज हमारे 3090 के डीजी बहुत ही डायनामिक लीडर हमारे प्रमुख समाज सेवी हैं, बहुत ही धार्मिक व्यक्तित्व के स्वामी हमारे बड़े भाई मेरे घनश्याम कंसल जी का यहाँ पहुँचने पर मैं अपनी ओर से और पूरी क्लब की ओर से उनका स्वागत करता हूँ। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। कंसल साहब के बारे में कहने को तो बहुत कुछ है, पर ये मेरे किसी परिचय के मुताबिक नहीं है। इनकी लीडरशिप में जो रोटरी 3090 काफ़ी ऊंचाइयों पर लेकर गया है, ऊंचाइयों पर गया है और आगे भी बहुत ही तैयारी है। तो मैं कंसल साहब इतना ही कहूँगा, आप जितने भी हमारे गेस्ट हैं, हमारे नेक्स्ट जो हमारे डीजी हैं, बड़े भैया भूपेश मेहता जी जो कि सिरसा से हैं, और उन्हीं साथ हमारे एजी जो कि बुलाना से बड़े भाई विजेंद्र गर्ग जी, और हमारे नेक्स्ट डीजी के उम्मीदवार हमारे बड़े भाई सबके हदील अजीज दौलत से काफी पुराना नाता है, इनका बहुत रिश्ता है। हमारे खुराना जी जो कि फतेहाबाद से हैं, हरीश खुराना जी, इन सभी का, और साथ में आज की जो अध्यक्षता हमारे कर रहे हैं हमारे बड़े भाई हैं जो कि पूर्व विधायक रीत नारंग जी, और आए हमारे मोस्ट सीनियर मेंबर हमारे क्लब की बैकबोन डॉक्टर सुरेंद्र कक्कर जी, नरेश जावा जी, मनोहर जावा जी, देवेंद्र सिंह गिल जी पास्ट में जी रहे हैं। तो मैं सबकी तरफ से आए हुए सभी मेहमानों का दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ आज की इस ऑफिशियल विजिट पर, जो कि साल में एक दफ़ा जो हमारे डीजी साहब आते हैं पूरी क्लब की रिपोर्ट पेश करेंगे, हमारे पिलानी अध्यक्ष महोदय जो क्लब के अध्यक्ष हैं। तो मैं आप लोगों की 2 लाइनें कहूँगा, फिर शुरू करते हैं। कहते हैं कि देखिए क्या हसीन शाम आई है, देखिए क्या हसीन शाम आई है, कितने सुहाने मौसम को साफ लाई है, हमारी बरवाला की रोटी का चाहत का असर देखो जो आप सबको यहाँ तक ही चलाई है। तो आए हुए आप सभी डीजी साहिबान का और आए हुए सभी हमारे एजी साहब का, हमारे खुराना साहब का, बड़े भैया रीत नारंग जी का, भूपेश मेहता जी का, आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत। मैं चाहूँगा हमारे डीजी साहब और कहे हमारे नेशनल एंथम से पहले छोड़ने के लिए मैं सबसे पहले डीजी साहब एजी साहब हमारे विजेंद्र गर्ग जी, प्लीज गिव टू बिग हैंड। 3090 उसके मैं चाहूँगा हमारे डीजी साहब से कि वो हमारे प्रधान कृषि पिलानी जी को कोर्ट पे लाएं और हमारे सेक्रेटरी रोशन जी को सेक्रेटरी साहब डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर अभिषेक आज डॉक्टर साहब साथ हैं। प्लीज गिव टू बिग हैंड। तो मैं चाहूँगा एक बुके भेंट करेंगे हमारे सीनियर मेंबर हमारे डॉक्टर एसके जी, नरेश जावा जी, इनको मीटिंग
भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा चल चलति तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए सब जय गाथा धन धन मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। हमारे डायनेमिक डीजी किसान कांसल जी, डीजे हमारे योगेश मेहता जी, राणा जी, असिस्टेंट गवर्नर जितेंद्र गर्ग जी का मैं क्लब में पधारने पर अपनी ओर से और क्लब के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते। कृपया तालियां। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे कंसल जी पहली बार अपनी ऑफिशियल विजिट पर आए इस साल के दौरान, अपनी अवधि के दौरान, और इनके कार्यकाल के दौरान डिस्ट्रिक्ट 3090 ने जिन ऊंचाइयों को छुआ है, तो आपने देखा होगा कि किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो TRF हो, नए क्लब की एस्टेब्लिशमेंट हो, मेंबरशिप ग्रोथ हो, किसी भी फील्ड में देखेंगे तो आप इनकी, मैंने इतने सालों में इतनी ग्रोथ नहीं देखी, क्योंकि मैं 2002 से मेंबर हूँ और इतने सालों में मैंने नोटिस किया है कि बहुत बढ़िया इनका, और TRF में तो ये रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। और इनके टाइम के दौरान आपने जैसा नोट किया, जितने भी इवेंट्स हुए हैं साल के दौरान, मैक्सिमम मैंने अटेंड किए हैं, वेल ऑर्गेनाइज मैं कहता हूँ। और लास्टली मैंने जब गंगा मिलन समारोह में हमने पार्टिसिपेट किया, मेरे को उसमें जाने का अवसर मिला। क्या मतलब बढ़िया अरेंजमेंट था, और हर की पैडी पे वेल ऑर्गेनाइज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनके लिए तालियां एक बार क्या। और मैं अब जो हमारे मेरे टेन्योर के दौरान मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाया, जितना भी मैंने साल के दौरान प्रोजेक्ट्स लगाए हैं डी साहब, तो उसमें डॉक्टर्स डे हो गया, ट्री प्लांटेशन करी, इंडिपेंडेंस डे शुगर कैंप लगाए हमने, मेडिकल चेकअप कैंप, टीचर्स डे हो गया, और सर्दियों में जैसे बच्चों को हमने स्वेटर्स वगैरह और बच्चों को स्कूल ड्रेसें भी बांटी, और एक हमने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जिसमें हमारे मेहता जी भी आए थे, तो वो बहुत बढ़िया रहा। बस इतना मैं कहना चाहूँगा कि आपका आने पे हम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं, और आपके स्वास्थ्य की अपने पूरे साल की जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश की, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी हम डीजी साहब को सौंपेंगे इधर भी। इतने मैं चाहूँगा कि आज की दक्षता कर रहे हमारे बड़े भैया, हमारे हल्का की पूर्व विधायक रोटेरियन वेद नारायण जी से ये आए और संबोधन करेंगे। वेद नारायण जी वेद नारायण। इस जो ऑफिशियल हमारे डीजी साहब की जो विजिट है उसमें पहुंचे हमारे डीजी साहब का मैं यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन अपनी तरफ से और सबकी तरफ से करता हूँ। और उनके साथ आए हमारे बड़े भाई मेहता जी, खुराना जी और गर्ग साहब, सभी का यहाँ पहुँचने पर रोटरी क्लब की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। पिछले साल की रिपोर्ट हमारे माननीय प्रधान पिनानी जी ने अभी सौंपी, तो साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि कंसल साहब से पिछले दिनों में लगभग 3-4 महीने पहले बरवाड़ा मिलने का सौभाग्य हुआ। विक्की रेजा जी के ऑफिस में वो आए हुए थे, तो उसी दिन मुझे लगा कि मानव सेवा के प्रति अगर समर्पित हैं तो हमारे कंसल साहब मन से लगे हुए हैं। ऐसी भावना किसी किसी रोटेरियन में होती है। मैं तो अपनी तरफ से ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि उन्हें और अधिक सामर्थ्य दे, ताकत दे कि वो मानव सेवा में रोटरी क्लब को इस तरह और आगे बढ़ाएं, और आने वाले जो हमारे और प्रधान डीजी आएंगे उनको एक ऐसा अनुभव मिले कि हमने इससे 21 करके दिखाना है। जैसा कि हमारे बरवाला रोटरी क्लब है, जो भी यहाँ चाहे हम पुराने हमारे सीनियर साथी बैठे हैं, डॉक्टर सुरेंद्र जी जिन्होंने ये पौधा लगाया था, मैं तो आज भी याद करता हूँ कि तब वो समय अलग था।
लेकिन इनकी जो मेहनत थी उस समय में आज वो मेहनत, आज युवा पीढ़ी भी हमारे बीच बैठी है और नरेश जावा जी, हमारे वधवा जी जैसे सभी सीनियर साथी बैठे हैं और हमारी आने वाली टीम जो नई जनरेशन है ऐसा 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 वो यहाँ से सीखती जा रही है। जैसे हमारे अभिषेक जी जो कि यहाँ आज ट्रेजरर के रूप में पहुंचे हैं, तो ऐसे उनके अनुभव से मैं सभी युवा साथियों को देखता हूँ कि वो रोटरी क्लब के प्रति समर्पित है। मैं तो पिलानी जी को भी यही कहूँगा कि उन्होंने 1 साल में बहुत अच्छे कार्य किए, उसके लिए भी मैं उनके लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी वो कार्य करके जा रहे हैं आने वाली टीम में हमारे मनोज कथुरिया जी और सभी साथी उसे और अधिक बढ़ाएं। और मैं ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में हम जो सभी रोटरी क्लब के साथी हैं इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं एक बार फिर आए हुए सभी मेहमानों का अपनी तरफ से स्वागत करता हूँ। विकी रेजा जी, आज के शाम के हमारे चीफ गेस्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट के आन मान और शान डायनेमिक गवर्नर श्याम भट्ट, उनके बारे में तो कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि जो सचिन तेंदुलकर ने रिकॉर्ड बनाए थे वो अभी तक किसी ने तोड़े नहीं है, ऐसे ही रिकॉर्ड घनश्याम जी ने बना दिए हैं। बट मैं कहता हूँ ये रिकॉर्ड टूटना चाहिए। जैसे वो सलमान खान एक इंटरव्यू में बैठे थे, तेंदुलकर भी था, काफ़ी लोग थे फिल्म इंडस्ट्री से थे, उन्होंने कहा तेंदुलकर से पूछा कि सचिन आप बताओ कि आपका रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता है? उसने ये कहा था कि यहीं बैठे हैं तोड़ने वाले। वो तो विराट कोहली, वो छोटे से थे, अभी तो उनका ज्वाइनिंग हुई। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे भी यहीं बैठे हैं विराट कोहली भाई डॉक्टर चौहान, डीजीएनडी जो हमारे अभी डीजीएन बन गए हैं, अमित सिंगला जी, ये सारे विराट। आपने तो हमारे सभी के मन में यही था कि डॉक्टर एस के आपने खुद ही ले दिया, लेकिन पहले ही सोच रहे थे क्योंकि हमारी जो क्लब के लोग पौधा लगाए, हमारे बहुत सीनियर मेंबर हैं, हमारे रिस्पेक्टेड है डॉक्टर एस जी, तो बहुत ही कम समय में अपने शब्दों से सभी का दिल जीत दिया हमारे मौलाना जी ने। तो आइएगा, मैं चाहूँगा हमारे मौलाना से हमारे भाई एजी जो कि पास्ट प्रेसिडेंट भी हैं और रोटरी को पूरा समर्पित करा कर उन्होंने अपने आपको जोरदार ताली से स्वागत करेंगे हमारे। थैंक यू आपने मौका दिया ऑन द डाइस ऑफ द डाइस रिस्पेक्टेड सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज हमारे बीच में पधारे घनश्याम कंसल जी, मेरा थोड़ा सुर में ज़्यादा रहता है प्रवचन और मैं ये बातें कम करता हूँ थोड़ी। तो घनश्याम जी के ऊपर तो एक ही लाइन है मेरे पास, आने से जिसके आए बहार, जाने से जिनके जाए बहार, बड़े मस्ताने हैं मेरे डीजी साहब, वाले हैं मेरे डीजी साहब। और गुलाना में इंस्टॉलेशन का प्रोग्राम रखा था, तो फाउंडेशन में रोटरी क्लब गुलाना ने 10 मेंबर कम से कम मेरे ख्याल से PHF बने हैं। हाँ जी, और बरवाला क्लब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में PHF बने। और रोटरी के लिए तो ये है कि रोटेरियन, एक अच्छा रोटेरियन बनने के लिए उसमें सभी खूबी होनी चाहिए। ये नहीं भी रोटरी ज्वाइन कर ली और आप रोटेरियन बन गए। सामाजिक सेवा और सभी कामों में, सभी प्रोजेक्टों में आगे होने का एक नाम रोटेरियन है। और उसके लिए भी 2 लाइनें सुर में है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है।
सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे सच की राह पे चलता चल, सच की राह पे चलता चल, क्या दिलों को देता है, अशकों को दामन देता है, मधुबन खुशबू देता है। चलती है लहरा के पवन, सांस सभी की चलती रहे, चलती है लहरा के पवन, सांस सभी की चलती रहे। दिल वो है जो औरों को अपनी धड़कन देता है, मधुबन खुशबू देता है। थैंक यू भूपेश मेहता जी का, पुराना जी का, गिलानी जी का, मनोज जी का, सभी सोम रेजा जी का, सभी बरवाला क्लब से तो पुराना क्लब का बहुत पुराना रिश्ता है। बड़े भैया भूपेश मेहता जी से जोरदार तालियां स्वागत करेंगे। बहुत ही खूबसूरती से मंच का संचालन कर रहे मेरे भाई विक्की रेजा जी, जो पिछले साल रोटरी क्लब बरवाला के प्रेसिडेंट थे। कलम तो इनकी थी लेकिन सहयोग आपका था, मुझे आपने डिस्ट्रिक्ट बदल बनाया क्योंकि प्रेसिडेंट ये थे, लेकिन सहयोग आपका सबका था। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ। पहले भी मैं ब्लड डोनेशन कैंप में जब आया मैंने धन्यवाद दिया, लेकिन कई बार इच्छा है कि रात वाला जो है मेरा विजिट बाकी है। कई बार मेरी बात कई बार शाम जी ब्लड डोनेशन का रियली बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। मैं स्पेशली इस प्रोजेक्ट में आया, मुझे इन्होंने इनवाइट किया। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था, काफ़ी अच्छे डोनर थे और बाकी भी इन्होंने प्रोजेक्ट पढ़े हैं, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बोलते कम हैं करते ज़्यादा हैं। घनश्याम जी बरवाला वाले जो हैं करते ज़्यादा हैं बोलते कम हैं। प्रोजेक्ट इन्होंने बहुत किए हैं लेकिन आपको वो सारे इन्होंने मैंने पहले पढ़ ली डिटेल दे दी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में कर लिया था। तो मैं सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र है हमारे घनश्याम जी, क्योंकि पिछले दिनों साथियों मुझे 2-3 बार ट्रेनिंग में जाने का मौका मिला। जैसे पहले हम बेंगलोर में गए, फिर दिल्ली में गए। 2 साल पहले चुनाव इसलिए होता है कि ट्रेनिंग होती रहती है, और जहाँ भी मैं ट्रेनिंग पे गया मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि 3090 जो कि हमारा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था, घनश्याम की वजह से आज पहले नंबर पर है। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर मेंबरशिप ग्रोथ हुई है या क्लब की ग्रोथ हुई है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज़्यादा है। और फाउंडेशन में ठीक है कि साउथ के जो क्लब हैं वो 5-5, 10-10 लाख डॉलर देते हैं, लेकिन हमारे नॉर्थ रीजन के हिसाब से 3 लाख डॉलर जो 300 पार का जो नारा इन्होंने दिया है वाकई अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और हमारे लिए भी चैलेंज है, क्योंकि इनके बाद फिर संदीप चौहान जी उनके लिए चैलेंज है, फिर मेरे लिए चैलेंज है। तो दोस्तों ये रोटरी जो है ये जब आई के साथ नहीं हुई के साथ हम चलेंगे, हम इसमें मैं नहीं हम, जैसे गुरुबाग जी ने पहले शुरुआत की, एक बड़ी अच्छी इमारत की शुरुआत की और आगे हम सभी मिलकर बड़ी अच्छी एक बिल्डिंग तैयार करेंगे। जैसे हम रिले रेस होती है ना, तो कई बार आपने सुना होगा कि टॉर्च लेके हम चलते हैं, तो अब अपना गुरुबाग जी ने शुरू की टॉर्च, घनश्याम जी को पकड़ाई, घनश्याम जी फिर चौहान जी को पकड़ाएंगे, फिर मुझे पकड़ाएंगे, फिर आगे अमित को पकड़ाएंगे। तो ये हमारी रिले जो रेस है ये चलती रहनी चाहिए। दोस्तों रोटरी बहुत बढ़िया प्लेटफार्म है। पहले हम मेंबर बन के रोटरी को पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसके बाद हम प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बन के, पदाधिकारी बन के रोटरी को समझते हैं, सीखते हैं, विलेजी बन के सीखते हैं, फिर गवर्नर बन के जो हम सीखते हैं तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। धीरे धीरे मतलब आदमी रोटरी को पढ़ता है और सीखता है। रोटरी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपके बिजनेस लिंक भी बनते हैं, आपकी फेलोशिप भी बढ़ती है, दोस्ती भी बढ़ती है। मेन जो मकसद हमारा दोस्ती का है वो इसमें सबसे बढ़िया हमारा दोस्ती का फ़ायदा है।
पिछले दिनों मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि रोटरी किस तरीके से रोटरी में लिंक होता है। नेपाल के अंदर मेरा एक भतीजा है, वो MBBS कर रहा है वहाँ पे एग्ज़ाम जी। वो पीछे उसको कोई एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत आ गई कोई, तो उसने कहा चाचू हमारे जो वहाँ कॉलेज के जो मालिक है ना वो रोटेरियन है। एक मिनट नहीं इधर आओ अभी। इसके बाद मैं चाहूंगा हमारे इलेक्ट्रिक डीसी बड़े भैया भूपेश मेहता जी को गिफ्ट देकर सम्मानित करेंगे हमारे नरेश जावा जी। मैं चाहूंगा प्रेस से मेरे साथी को एक छोटा सा मोमेंट को देना चाहेंगे। आपकी सेवाएं मुझे बढ़ चढ़ कर मिलती है, प्लीज।